हे बडीज़, वेलकम टू द चैनल लव वाली वाइफ। तो गाइस क्लास पर हम देखा था कि नैना और शिवानी थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े के बाद में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और उसके बाद में वो दोनों से बातें कर रहे होते हैं और नैना शिवानी से बहुत कुछ पूछती है। बाद में नैना कहती है, शिवानी एक बात पूछूं? तो नैना कहती है, एक क्या दो बातें पूछो। तो नैना कहती है, देखो मैं सीरियस हूँ, तुम ना थोड़ा सीरियस होकर जवाब देना इसका। तो शिवानी कहती है, ओके पापा ठीक है, पूछो तो सही। तो नैना कहती है, मैंने सुना है कि लोग एक दूसरे से फिजिकल होने के बाद में उनके बीच में पहली बार तो प्यार बढ़ जाता है, लेकिन धीरे धीरे जब ज़्यादा तक फिजिकल होते जाते हैं, कुछ लोग ज़्यादा होते हैं, कुछ लोग कम होते हैं। तो जो लोग कम होते हैं ना फिजिकल, उनका रिलेशन ज़्यादा टिकता है, और जो ज़्यादा होता है उनका रिलेशन खत्म हो जाता है, क्योंकि उन दोनों के बीच में फीलिंग्स खत्म हो जाती है। तो शिवानी हंसती और कहती है, वैसे एक बात बताओ, आपने बात सुनी कहाँ से है? तो उन्होंने कहते, तुम एक बात छोड़ो ना, मेरी बात का जवाब दो पहले। तो शिवानी नैना की तरफ देखती कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर फिजिकली उनसे प्यार ख़त्म होता है ना, तो फिर वो प्यार नहीं था, वो बस एक अट्रैक्शन था जो कि फिजिकल होने के साथ ख़त्म होता जा रहा था। समझ में आया? तो नैना कहती है, नहीं समझ में आया।" तो शिवानी कहती है, ओके मैं समझाती हूँ, एक काम करो, आप मेरी तरफ देखो। ऐसा बोलने के बाद में नैना और शिवानी दोनों से देख रहे होते हैं। उसमें नैना कहती है, एक काम करो, अपनी आंखें बंद करो। तो नैना कहती है, तुम पागल हो क्या? पहले बोली मेरी तरफ देखो, अब बोल रहे हो आंखें बंद करो। तो शिवानी कहती है, जो बोल रही हूँ करो ना। तो नैना कहती है, चलो ठीक है। ऐसे बोल के वो अपनी आंखें बंद करते हुए कहती है, अब क्या करना है? तो शिवानी कहती है, इमेजिन करो कि हम दोनों 60 साल के हो चुके हैं और हम दोनों एक घर में रहते हैं, बहुत प्यार से रहते हैं। तुरंत तुरंत अपनी आंखें खोले हुए कहती है, क्या बात कर रही हो? मैं 60 साल की हो गई? इससे थोड़ा 60 साल की होंगी। तो शिवानी कहती है, आप ना आंखें बंद करो और सिर्फ इमेजिन करो और कुछ नहीं बोलना, आपको जो बोल रही हूँ बस वो सोचे जाना है, बीच में बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं करना है। तो उन्होंने कहती, ओके 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 पापा, गुस्सा मत करो, ठीक है। ऐसे वो आंखें बंद करते कहते हैं, हाँ बोलो। सोचो हम दोनों 60 साल के हो गए हैं, एक घर में रहते हैं, वो छोटा सा घर है, बहुत बड़ा नहीं है, और हम इस एज में एक दूसरे के साथ फिजिकल नहीं हो सकते क्योंकि इतना स्टेमिना नहीं होता। तो नैना हंसने लग जाती है। तो शिवानी कहती है, हे डोंट स्माइल, मैं बोल रही हूँ, सुनो सिर्फ वो। तो नैना कहती है, ओके ओके। तो शिवानी कहती है, सोचो हम दोनों ना बूढ़े हो चुके हैं, हम दोनों गार्डन में घूमने जा रहे हैं, गार्डन में घूमते घूमते हम दोनों थक जाते हैं। मैं तो इतना थक गई थी कि मैं अपना घुटना पकड़ के बोलती हूँ, नैना अब मुझसे अब नहीं चला जाएगा। और आप बोलते हो, क्या शिवानी तुम ना बुढ़ी हो गई हो, देखो मैं ना भी 1 किलोमीटर और दूर चल सकती हूँ, लेकिन तुम देखो घुटना पकड़ के बैठ गई। तो ऐसे बोलने के बाद में तुम हंसती हो और मैं बोलती हूँ, हाँ बेटा तुम भी बुढ़ी हो गई हो, ज़्यादा जवान बनने की ज़रूरत नहीं है। अभी घर जाके बोलोगी, मेरी कमर दुख रही है शिवानी, प्लीज़ दबा दो ना। तो नैना हंसने लगती कहती है, अच्छा बेटा ऐसी बात है? तो शिवानी कहती है, हाँ ऐसी ही बात है। ऐसा बोलने के बाद में वो दोनों हंस रहे होते हैं। वो दोनों ही टेबल पर बैठ जाते हैं, वो दोनों वहाँ बैठ के बातें कर रहे होते हैं। उसके बाद में वो दोनों घर जाते हैं एक दूसरे को संभालते हुए, क्योंकि दोनों ही बूढ़े हो चुके हैं, दोनों की कमर हाथ पाँव दर्द होता है। उसके बाद वो घर जाने के बाद में वीडियो चलाते हैं, वो देखते हैं कैसे योगा करते हैं, ताकि उनके घुटने में और जो कमर में दर्द है वो निकल जाए, क्योंकि इस एज में लोगों को इस चीज़ की बहुत ज़रूरत होती है। तो वो कहती है, ये तो बात है। तो वो दोनों घर पे बैठ के फ़ोन सामने रख के योगा कर रहे थे। और नैना कहती है, शिवानी देखो योगा से सब कुछ होगा। और शिवानी कहती है, बस ये है ना, मेरे घुटने का दर्द निकलता है, बाकी कुछ होगा तो मुझे नहीं पता। और शिवानी नैना की बातें सुन के हंस रही होती है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार से रहते हैं, इस बीच में हम दोनों को फिजिकल होने की ज़रूरत पड़ती भी नहीं है, क्योंकि हम दोनों का साथ एक दूसरे के लिए बहुत होता है। तो समझ में आया थोड़ा बहुत आपको? तो नैना कहती है, हाँ आगे क्या करना है? तो शिवानी कहती है, अरे बाबा रुको, थोड़ा सब्र रखो, अब जो बोल रही हूँ सोचो कि एक दिन मैं रोज़ आपके साथ टाइम पे उठ जाया करती थी, लेकिन एक दिन मैं सोई जा रही थी, मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी, और आप मुझे सुबह से बोले जा रहे थे, कुंभकर्ण के छठी औलाद उठ ही नहीं रही आज तो। आप मुझे से बहुत सुनाए जा रहे हो, और मैं हूँ जो उठने का नाम नहीं ले रही। और आप खाना बना रहे थे, नाश्ता बनाने के बाद में आपने टेबल पर रख दिया, सुबह के 9 बज चुके थे, और आप मुझे उठाने के लिए आए कि अब तो उठ जाओ, ऐसे बोल के आप मुझे पिल्लो मार रहे थे, लेकिन मैं उठ नहीं रही थी। फिर आपने मुझे सीधा किया, क्योंकि मेरा फेस अपोजिट साइड में था। आपके सीधा करने के बाद में भी मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया, मैं वैसे की वैसे पड़ी रही। आपको डर लगने लगा था, आपकी धड़कनें बढ़ने लगी थी, और अब बार बार कह रही थी, शिवानी शिवानी उठो। और मैं, उसको किसी बात का होश नहीं था, या फिर मैं अलाइव थी या नहीं ये भी नहीं पता था।
धीरे धीरे आप बहुत ज़्यादा पैनिक होते जा रहे थे और कहे जा रहे थे कि शिवानी शिवानी उठो प्लीज़, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुमने कहा था ना कि तुम मुझे छोड़ कभी नहीं जाओगे, तो तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, प्लीज़ शिवानी उठो। ऐसा बोल के आप धीरे धीरे रोने लग गए थे और धीरे धीरे आपका रोना बढ़ने लगा था, लेकिन मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ रहा था। शायद इसलिए क्योंकि शायद अब मुझ में सांसें नहीं बची थी। जब शिवानी ऐसा बोल रही होती है तो नन्हा की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं और वो कहती है प्लीज़ शिवानी बस करो। तो नन्हा कहती है बिल्कुल नहीं, जो कह रही हूँ वो सुनो। ऐसे बोलने के बाद में आप मेरे चेस्ट पर मार मार के बहुत ज़्यादा रो रहे थे। आप धीरे धीरे चेस्ट पर धीरे मारे थे और बहुत ज़्यादा मारने लग गए। तो मैंने अपनी आंखें खोल के कही क्या हो गया नैना, मुझे तेज क्यों मार रहे हो, ऐसे क्या कर दिया मैंने। और आप रोते रोते दिन से चुप हो गए और आपने मुझे ज़ोर से हक कर लिया, कहा शिवानी तुम ठीक हो। और मैं कहती हूँ मैंने क्या किया है। सुनैना कहती है मैं कब से तुम्हें उठा रही, तुम उठी ही नहीं, और तुम्हें कब से हिला रही, तुम हिल क्यों नहीं रही थी। तो शिवानी कहती है अच्छा वो बात है, वो क्या है ना, कल मैंने ना शिव जी का ना वो भांग वाला प्रसाद नहीं आता, गलती से वो खा लिया था। उसे खाने के बाद में इतनी नींद आ रही थी, आपको तो पता है ना मुझे नशीली चीज़ लेने की आदत नहीं है, इसलिए उसे लेने के बाद में इतनी नींद आ रही थी, इतनी नींद आ रही थी कि मुझे पता ही नहीं चला आप मुझे कब उठा रहे थे। और उन्होंने कहती है तुम्हारे न उठने का रीज़न ये था। तो उन्होंने कहती है ऑफ कोर्स। और आपको लगता है कि मैं और इतने लेट उठूँ, पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद में आप पूरे दिन मुझे धीरे धीरे देख रहे थे क्योंकि आपको डर लग रहा था कि कहीं अभी ना मर जाए, ये बूढ़े कभी अभी ना मर जाए। तो नैना हंस रही होती है। तो शिवानी कहती है क्या हुआ। तो नन्ना अपना सर नाम हिलाती कहती है कुछ नहीं, तुम आगे बोलो। तो शिवानी कहती है आगे क्या भी स्टोरी का जो चलाया जाऊँ मैं, बस इतना ही है, अपनी आँखें खोलो और बताओ कैसा फील हो रहा है। क्या आपको लगता है कि ऐसे लाइफ में हमें कभी फिजिकल होने की ज़रूरत पड़ेगी। देखो फिजिकल होना बस एक पार्ट ऑफ लाइफ है जो कि एक एज के जाने के बाद में वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद में बस हम दोनों का साथ ज़रूरी होता है, और वो सिर्फ तभी हो सकता है जब दो दिलों में प्यार हो, ना कि ये सब। समझ में आया। तो नैना कहती है बहुत अच्छी समझ में आ गया, लेकिन तुम ये बताओ ये स्टोरी लिखे कहाँ से आई तुम। तो नैना कहती है पता नहीं, जो दिल में आ रहा था वो कह दिया। मैंने खुद ने सोचा कि अगर मैं क्या आपसे पहले मर गई तो अब वो कैसा फील होगा। तो नैना कहती है ऐसा कभी नहीं होगा, ये देख लेना, तुमसे पहले तो मैं मरूंगी। तो शिवानी कहती है पॉसिबल नहीं है, आपसे पहले तो मेरे को ही जाना है। तो नैना कहती है नहीं मैं जाऊँगी। शिवानी कहती है नहीं मैं जाऊँगी। वो दोनों से लड़ रहे होते हैं और अब नैना कहती है वैसे हम दोनों मरने के लिए क्यों झगड़ रहे हैं। तो शिवानी कहती है बात तो पता ही की है, मरना ना मरना कब मरना है ये सब तो भगवान के हाथ में है, हम लोग क्या कर सकते हैं। वो दोनों से बोल के हंसने लग जाता है, दोनों से हक करते कहते हैं हम दोनों जिएंगे भी साथ और मरेंगे भी साथ। ऐसा हम लोग कह सकते हैं, ये तो लेकिन ये सब कुछ तो भगवान पे डिपेंड करता है ना कि हम लोग कब मरेंगे। बट आई प्रॉमिस जब तक हम जीते हैं तब तक मैं आपके साथ रहूँगी, किसी भी कोई भी सिचुएशन आ जाए हमेशा आपके साथ में रहूँगी। तो राना कहती है पक्का, अगर मैंने कोई मिस्टेक कर दी तो शिवानी कहती है हे अगर गलती की है तो माफ़ी मिल जाएगी, लेकिन हाँ अगर गलती बड़ी है तो टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन मैं आपको माफ़ कर दूँगी। आपसे दूर जाना मेरे पास कोई वे नहीं है, आपसे दूर कभी नहीं जाऊँगी, आपके पास रह के आपसे नाराज़गी जताऊँगी, लेकिन कभी आपसे दूर नहीं जाऊँगी, आई प्रॉमिस दैट। और शिवानी की ऐसी बातें सुन के नैना की आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो शिवानी को हक कर लेती है। तो शिवानी नैना को बैक का हक करते कहती है रोने की ज़रूरत नहीं है। तो नैना कहती है अरे बाबा तो प्यार के आंसू है। तो शिवानी हंसते हुए कहती है प्यार के आंसू, कोई लोग कहते हैं कि खुशी के आंसू हैं। तो नैना कहती है हाँ खुशी के आंसू होते हैं, लेकिन तुम तो मेरा प्यार हो ना और तुमने खुशी दी है तो ये हुए ना प्यार के आंसू। तो नैना कहती है आप और आपके लॉजिक ये आप ही जानो। ऐसा बोलने के बाद वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और स्माइल कर रहे होते हैं, फिर वो दोनों से बहुत सारी बातें करते हैं और थोड़ी देर बाद वो दोनों सो जाते हैं क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी। और बाहर अभी भी बारिश हल्की हल्की हो रही थी। अभी तक बारिश आ रही थी, पहले बहुत ज़्यादा आ रही थी, अब थोड़ी कम हो चुकी थी। और इन सभी बीच में एक प्रॉब्लम हो गई होती है, क्योंकि जब नैना नशे में होती है तो उसने वहाँ के कॉमन फ़ोन से अपनी मम्मा को कॉल किया होता है। भले ही उसने फ़ोन पे सिर्फ इतना कहा होता है हेलो मम्मा। उसकी मम्मा बोलती है हाँ बेटा तुमने मुझे कॉल किया, तुम्हें मना किया था ना कॉल करने से। नैना कहती है हाँ मम्मा, लेकिन बस आपसे बात करने का मन किया तो कर दिया। तो कहती है बेटा तुमने हो गया तुम मुझसे क्यों बात कर रही हो। तो कहती हैं कुछ नहीं मम्मा, बस आपकी आवाज़ सुननी थी। ऐसे बोलने के बाद में फ़ोन रख देती है, उसे दोबारा कॉल नहीं करती है
और नैना की अम्मा भी दोबारा कॉल नहीं करती हैं क्योंकि उन्हें पता होता है ये दोनों गए हैं, तो शायद कोई प्रॉब्लम हुई होगी और वो इन बीच में नहीं आ सकती। उनका काम सिर्फ एक था, अब दूर बैठ के सब कुछ देखना। वो जानती थी उनकी बेटी तकलीफ़ में है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। वो थोड़ा उनको पेन होता क्योंकि मम्मा होती ऐसी हैं, अपने बच्चों को तकलीफ़ में नहीं देख सकते। लेकिन अगर उस बीच में पड़ती तो उन्हें लगता कि अभी मेरी बेटी समझ नहीं पाती। वो बाद में दोबारा शिवानी के पास चली जाती, और अगर वो शिवानी के पास रहना चाहती है तो उसे वेट करना पड़ेगा, उसे चीज़ें सहनी पड़ेगी, उसे भी एडजस्ट करना पड़ेगा, ना कि सिर्फ शिवानी को। उनके रिलेशन में दोनों हैं तो दोनों को करना पड़ेगा। लेकिन नैना के इस फ़ोन कॉल से उसकी मम्मा को जो पता चला वो प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि उनके फ़ोन कॉल के बाद में किसी और को पता चल चुका था, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी थी, जो हम आगे देखेंगे कि ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है इस कारण से। फिर हम देखते हैं कि अगले दिन सुबह होती है, दोनों उठ जाते हैं, अपने डेली रूटीन फॉलो करते हैं। फिर एक दो दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। अब एक आखिरी दिन बचा होता है जो इनको स्पेंड करना होता है। उसे एक दिन पहले शिवानी नाना से कहती है, शिवानी कल हम लोग चले जाएंगे, तो क्या हम लोग कहीं पर चले? तो शिवानी कहती है ठीक है, जब से आए हम दोनों काम कर रहे हैं थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर पाते हैं, तो चलो कहीं चलते हैं। मैं आंटी से कह दूँगी कि मैं शायद शाम को जल्दी छुट्टी लेके आ जाऊँगी, फिर हम दोनों घूमने चलते हैं। तो नैना कहती है हाँ ये सही रहेगा, और मैं ना आंटी से आते वक्त में वैसे पैसे लेने हैं, अगले दिन हम चलेंगे तो मैं टिकट्स बुक करके आऊँगी। तो नैना कहती है ठीक है, जो जैसे तुम्हारी मर्जी हो। ऐसा बोलने के बाद में वो दोनों वैसे ही खाना खाते हैं, सो जाते हैं, रात को उसे सेम रूटीन फॉलो करते हैं, कुछ ज़्यादा खास होता नहीं है। फिर अगले दिन शिवानी अपने काम पर जाती है तो आंटी कहती है आंटी मुझे आज जल्दी घर जाना होगा। तो आंटी कहती है क्यों बेटा? तो कहती है कल मैं जा रही हूँ ना आंटी, आपको पता था ना, सिर्फ 15-20 दिन के लिए आई हूँ, तो मुझे जाना होगा। तो कहती है बेटा इतनी जल्दी? तो शिवानी कहते हैं हाँ आंटी सच में जाना होगा, अर्जेंट है। तो आंटी कहती है चलो ठीक है, मैं तुम आज शाम को जल्दी चल जाना, लगभग 4 बजे। तो कहती है ठीक है आंटी, तब तक मैं यहाँ पे काम कर लेती हूँ। उसके आंटी बोलते ठीक है। ऐसे बोलने के बाद में आंटी चाहती हैं, कुछ पैसे लेके आती हैं और वो उसे दे देती है, कहती है ये लो। तो शिवानी कहती है थैंक यू आंटी। ऐसे बोलने के बाद में शिवानी अपना काम करने लग जाती है, और आंटी ने इतने पैसे दिए होते हैं कि उसमें अपना खर्चा निकाल सकते हैं। वो अपना रेंट पे कर देती है, उनसे टिकट बुक कर लेती है, और फिर भी उसके पास थोड़े से पैसे बच जाते हैं। शिवानी उनमें से थोड़े से पैसे अभी घूमने के लिए रखती है ताकि कहीं बाहर जाएँ तो वो नैना को कुछ तो दिला सके, और कुछ पैसे छोड़ देते ताकि रास्ते में ट्रैवल करें तो शायद उनको रास्ते में भूख लग सकती है, कोई कुछ भी रीज़न हो सकता है जिनको ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए वहाँ पे शिवानी रखती है उन पैसों को। और कहते हैं ना जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो हमेशा सिर्फ पैसे बचाने की सोचते हैं कि ये हमारे पैसे बाद में हमें अगर काम आ जाएंगे। और शिवानी भी ऐसी थी, उसे पता था कि ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है जिसमें उसको पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए वो पैसे बचा के रखती है। फिर वो अपना काम करती है, और काम करने के बाद में सेम रूटीन पे लगभग 3:30 बजे के आसपास में अनुष्का वहाँ पे आती है, और वो शिवानी थोड़ी बहुत बातें कर रही होती है। और अनुष्का से बात करने के बाद में शिवानी आंटी को देखती कहती है आंटी सुनो। तो आंटी रुकती कहती है हाँ बेटा बोलो। तो शिवानी कहती है आंटी मैं जा रही हूँ। तो आंटी कहती है अभी? तो कहते हैं हाँ आंटी देखो टाइम हो गया, 4 बजने वाले हैं, तो मैं भी निकल जाऊँ? कहती हैं ठीक है बेटा जाओ। तो फिर शिवानी वहाँ से 5-10 मिनट में निकलती है। अरे हो? तो शिवानी कहती है कुछ नहीं बस सबसे आज घूमने चलूँ, तो मेरी फ्रेंड के मैं घूमने जा रही हूँ, उसके बाद में हम लोग कल तो सब चले जाएंगे। तो अनुष्का कहती है क्या कल ही? तो शिवानी कहती है हाँ ऑफ कोर्स कल, वैसे भी बहुत दिन हो गए आए हुए हैं, तो आई थिंक हम लोग कल निकल सकते हैं, मौसम भी थोड़ा सही हो गया है, कल निकलना ही बेटर रहेगा। तो अनुष्का कहती है ठीक है लेकिन आप घूमने जा रहे हो, क्या मैं आपके साथ आ सकती हूँ? तो शिवानी कहती है सॉरी इट्स पर्सनल। तो अनुष्का कहती है पर्सनल? तो शिवानी कहती है हाँ इट्स पर्सनल, मैं अपने फ्रेंड के साथ जा रही हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि आप वैसे भी थोड़ा, मुझे अनकंफर्टेबल होता है किसी और के साथ में जाना। मैंने सब कुछ हिचक के बोल रही थी क्योंकि उसे रूड फील होता है अगर किसी को मना करती है तो, ऐसे शिवानी मना नहीं कर पाती जल्दी से किसी को भी। तो अनुष्का कहती है ओके ओके आई अंडरस्टैंड। उसके बाद में शिवानी वहाँ से चली जाती है, और अनुष्का भी चली जाती है, और अनुष्का सोच रही होती है कि आखिर में ऐसा क्या हो गया जो ये मुझे मना कर दिया आने के लिए। तो उसके फ्रेंड्स सब कुछ प्लान बनाते हैं कि हम लोग शिवानी को बिना बताए उसके पीछे जाएंगे, और हम लोग ऐसे प्रिटेंड करेंगे, हम लोग अगर उनसे मिल भी गए तो ऐसे प्रिटेंड करेंगे जैसे हम लोग वहाँ पे गलती से आ गए, हम भी अपने साथ वो फ्रेंड के साथ घूमने और गलती से हम उनसे मिल गए। और अनुष्का भी इसके लिए राज़ी हो जाती है। उसके बाद में शिवानी घर जाती है, शिवानी और वो दोनों रेडी होते हैं और बाहर निकलते हैं। बाहर का मौसम भी काफ़ी अच्छा अच्छा हो चुका होता है,
बारिश रुक चुकी होती है। बीच बीच में कई बार थोड़ी बहुत हल्की सी बूंदें आती थी, ज़्यादा नहीं आती थी बारिश। तो हे गाइस, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। आई होप लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय वीडीज।